इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन एमपी बोर्ड बेटा आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर दोनों एग्जाम में आती है, ठीक है। एज इट इज छापना है अपने को, मान के चलिए 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। हाँ अभी जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम डालते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट हम किसके लिए लिखेंगे, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, a rate of reaction which does not depend on concentration of reactant, okay। next यहाँ पर एक इक्वेशन कंसिडर करें, R convert into P in the presence of K। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट मैंने क्या कंसिडर कर लिया, K। अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखी थी, क्या होगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टाइम, कोई दिक्कत। फिर अब मैंने सपोज किया कि इफ एनी टाइम T x मोल पर लीटर प्रोडक्ट हैज़ फॉर्म्ड, ठीक है। क्या कहा मैंने कि कोई टाइम मेरे पास T है जिस पर क्या हो रहा है, x मोल पर लीटर प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। तो आफ्टर टाइम T जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, है ना। यहाँ पे मैं एक कंडीशन बताना भूल गया, क्या बोल सकता हूँ मैं पहले, तो इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए मोल पर लीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए मोल पर लीटर, कोई दिक्कत इसमें। मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि मेरे पास एक जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है R, वो काय में कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट P में इन द प्रेजेंस ऑफ K। हमने रेट एक्सप्रेशन रेट डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टाइम। फिर इसके बाद मैंने कंसिडर करा इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए मोल पर लीटर, एनी टाइम T x मोल पर लीटर प्रोडक्ट है फॉर्म्ड, कि कोई टाइम था जिस पर x मोल पर लीटर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो उस टाइम आफ्टर T टाइम रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जो इनिशियल है उसमें से फाइनल को क्या करिए, माइनस कर दीजिए। ऐसा ही होगा, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दीजिए, कि इनिशियल मेरे पास A था और x यूज़ हो चुका है। सपोज मैं घर से 10 रुपये लेके निकला हूँ, कोई टाइम में मैंने 5 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना बचा, 10 माइनस 5, यही होगा। तो यहाँ भी मैंने क्या करा, 10 माइनस 5 किया, कोई दिक्कत इसमें। यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वापस से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूँ प्रोडक्ट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए मैं लिख ही नहीं पाया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू प्लस डेल P अपॉन डेल T, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। बट P की प्लेस पर मैं क्या लिखूँगा, X, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, X है। तो P की प्लेस पे क्या आ जाएगा, X। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया मैंने। फिर नेक्स्ट अब मैं रेट एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या बचा मेरे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बचा, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स। इसकी पावर कितनी आएगी, क्योंकि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इजिकल टू क्या हो गया, K A माइनस एक्स की पावर 0। इक्वेशन 2 कंसिडर करो, ये भी किसके इक्वल है, रेट के। अब देख सकते हो आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ इज इक्वल टू रेट, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के a माइनस एक्स की पावर 0। कोई प्रॉब्लम? अब जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 1। क्या हो जाती है, 1। कोई प्रॉब्लम? dt को उधर लेके जाओ, dx इज इक्वल टू के dt। कोई दिक्कत यहाँ पे? के dt, इसको कालू डकैत पढ़ सकता हूँ मैं क्या? कालू डकैत, याद है? कालू डकैत। अब कालू डकैत कभी गांव में आ गया तो हम क्या करेंगे, पुलिस को फ़ोन लगाएंगे। क्या करेंगे, पुलिस को फ़ोन लगाएंगे। ठीक, तो पुलिस को फ़ोन लगा दिया, इंटीग्रेशन कर दिया आपने यहाँ पे। अब कालू का क्यों नहीं करा भाई इंटीग्रेशन, क्योंकि कालू वहाँ का एक पत्थर की मूर्ति थी कालू भैया की, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाटे की मूर्ति को ले जाकर क्या करेगा डकैत? पहले गाँव में बहुत भाटे होते हैं, जंगलों में और ज़्यादा होते, तो उसको लेके नहीं गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करा यहाँ पे दोनों साइड, क्लियर? सही जा रहे थे अपन, कोई गलती नहीं है। ठीक है, dx दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो dx का क्या हो जाएगा, x के dt का क्या होगा, t प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे i कैपिटल ले लेते हैं। i क्यों आया यहाँ पे, क्या है? क्या है? i इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। क्या है? इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। हमें ऐसा लगता है आपने इंटीग्रेशन किया। ठीक, अब हमारी स्टोरी क्या है, देखो बेटा, कि a माइनस एक्स की पावर 0 थी तो उसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने, 1। हमने यहाँ पे दोनों साइड क्या करा, इंटीग्रेशन लिया। इंटीग्रेशन कब लेना है, जब कालू डकैत दिखे। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना है। dx का क्या हो जाएगा, x, और dt का क्या हो जाएगा, t। जब भी डकैत आते हैं तो धन लेके चले जाते हैं, तो देखो धन लेके, d मतलब क्या, धन होता है, वो लेके चले गया। तो dx का क्या बचा, x, और dt का क्या बचा, t। जब डकैत चले जाते हैं उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आते ना, इंस्पेक्टर साहब, फिर पूछते हैं क्यों, आपने कुछ देखा क्या, आप थे क्या वहाँ पे, आप थे? हम हो तो भी बोलते मैं तो था ही नहीं वहाँ। क्लियर है? मैं तो घर से निकला ही नहीं। अगर आप घर से निकले ही नहीं तो कोई टाइम हुआ क्या, t इक्वल टू 0। जब आप घर से निकले ही नहीं तो आपने 10 रुपये में से 5 रुपये खर्च किए क्या, नहीं किए। तो यहाँ पे a माइनस एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा, वापस से a आ जाएगा। ऐसा ही तो मतलब, अच्छा a माइनस एक्स तो है ही नहीं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि भाई घर से हम निकले ही नहीं तो प्रोडक्ट कुछ बना क्या, 5 रुपये खर्च हुए क्या, नहीं हुए भैया। जैसे ही इंस्पेक्टर साहब ने ऐसा पूछा, हमने बोल दिया कि हम घर से निकले ही नहीं, मतलब t इज इक्वल टू 0, घर से निकले ही नहीं तो कुछ पैसे खर्च हुए क्या, नहीं हुए, तो वो भी 0। अब इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, k इंटू 0 प्लस i, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो i की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक, अब ये वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या है इक्वेशन 3? अब इंस्पेक्टर पूरे गांव में घूम लिया, बताओ भाई डकैत आया था, क्या हुआ क्या हुआ, कोई बताता है क्या, कुछ नहीं बताता है। तो उसके हाथ में क्या लगा, 0 लगा, उसने वहाँ पे फाइल पुट कर दी, भैया कुछ नहीं हुआ, गांव में डकैत आए ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, x इज इक्वल टू के टी प्लस i की वैल्यू क्या रख दी हमने, 0। कोई दिक्कत? अब क्या सोल्व कर देंगे इसको हम, k की वैल्यू निकाल लेते, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, दैट्स ऑल। ये 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, जो एग्जाम में एमपी बोर्ड के लिए तो पूरा अपन को सोल्व करना होता है, सीबीएसई के लिए हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं और इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। हमें पूरा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब पूरा समझेंगे तो इसका ग्राफ बना पाएंगे। इस इक्वेशन को लेकर भी हम ग्राफ बनाएंगे, अलग अलग ग्राफ दे देते हैं आपको और वो पूछते हैं कि ग्राफ किससे रिलेटेड। नीट IIT JEE के अंदर भी यहीं से ग्राफ प्लॉट होता है। सेकंड, इसकी यूनिट पूछेंगे हमसे, इसकी यूनिट वैसे हमने निकालना सीखी है। एक्स की यूनिट क्या थी, देखो मोल पर लीटर, लिख दीजिए मोल पर लीटर। टाइम की सेकंड होती है, ऊपर जाएगी तो सेकंड इनवर्स। ठीक है, यही यूनिट हमने डिराइव करी थी। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक और बार अपन इसको भले ही अभी कर लेंगे। ठीक है, हो गया। इज डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन, इज डिपेंड अपॉन
वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स is called first order of reaction, is called first order of reaction. ठीक है, हमने क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, किसी भी एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, अब बोर्ड पे समझिए क्या हुआ, हमने वापस से फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ली, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट पी में, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टाइम। फिर सपोज किया कि इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए मोल पर लीटर, एनी टाइम टी एक्स मोल पर लीटर प्रोडक्ट हैज फॉर्म्ड, आफ्टर टाइम टी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक में। फिर मैंने वापस से प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टाइम। क्लियर। देन इसके बाद हमने रेट एक्सप्रेशन बनाई, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको लेते हैं हम ए माइनस एक्स। अब ये जीरो ऑर्डर के लिए लिखी थी इसलिए पावर जीरो कर दी थी मैंने। अब ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो पावर यहाँ पे क्या करेंगे, वन करेंगे। कोई दिक्कत इसमें। फिर वापस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल उठेगा, के लगेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन। कोई दिक्कत। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए माइनस एक्स की पावर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक में। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, बाकी प्रोसेस पूरी सेम टू सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे एक गाना बजेगा, कौन सा वाला, भाई भाई हम काका बाबा ना आप और अरे, याद है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स वाले हैं उनको एक साथ कर दीजिए। ठीक है, ये डी एक्स है, ये ए माइनस एक्स है, इसको उठा के इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इजिकल टू क्या आ गया, के डी टी। कौन दिखा, कालू डकैत। क्या करेंगे हम, पुलिस को फोन, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ पे तो पता है कालू डकैत का क्या होगा भाई, के तो कांस्टेंट है, पत्थर की मूर्ति थी, डकैत आए धन लेके चले गए, तो डी टी का क्या हो गया, टी। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, मालूम था डकैत आएंगे इसलिए खजाने को कहाँ रखा, गड्ढे के अंदर खोद के रखा, इसलिए ए माइनस एक्स का है नीचे, तो लोगों को क्या हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। तो जब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस log ई ए माइनस एक्स। इसलिए मैंने कहा लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ, जो खोदा हुआ, जो ज़मीन में गाड़ा था वो धन भी लेके चले गए। कोई दिक्कत। ये मेरा समझाने का तरीका था। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस log ई ए माइनस एक्स ऐसी उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब होता क्या है, हम ठहरे बायो वाले, हमको क्या मतलब मैथ्स से, कैसे आया क्या आया, आपने भी तो रटा ही, कौन सा आपको पता है कि ये आया कैसे, बताओ कोई भी मैथ्स वाला बता दो कि आया कैसे, या फिर मैथ्स के किसी टीचर से पूछ के आना कैसे आया। भाई हमारे लिए याद करना थोड़ा सा तकलीफदायक था, इसलिए हमने स्टोरी बना के रख लिया। हमारा क्या जा रहा, क्वेश्चन आंसर तो आ रहा है, क्लियर है। लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, जितना धन गाड़ा था वो पूरा का पूरा लेके चले गए। ठीक, अब क्या होगा, हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे प्लस आई, इक्वेशन क्या हो गई 3। जैसे ही आई आता है तो हमने बोल देते भैया हम तो गए ही नहीं थे वहाँ, तो टी इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम 0। हम जब गए ही नहीं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ क्या 0, तो वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस log ई ए माइनस 0 इजिकल टू के इंटू 0 प्लस आई। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या बचा माइनस log ई ए बचा इजिकल टू आई, मतलब यहाँ आई की वैल्यू क्या आई मेरे पास इस बार माइनस log ई ए। ठीक, तो आई की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हुआ माइनस log ई ए माइनस एक्स
इजिकल टू के टी, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस log ई ए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? फिर log ई माइनस वाला है उस साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। जगह थोड़ा सा कम दिख रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा log ए माइनस, ये माइनस का था उधर गया प्लस में इसलिए मैंने उसको पहले लिख दिया। अभी वैल्यू माइनस में log ई ए माइनस एक्स, कोई दिक्कत? फिर इजिकल टू क्या हो जाएगा के टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? समझ में आया? फिर एक फॉर्मूला होता है log एम माइनस log एन, तो क्या होता है log एम अपॉन एन। कोई दिक्कत इसमें? फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो log ई ए माइनस एक्स इजिकल टू क्या आया के टी। मुझे किसकी वैल्यू निकालना है यहाँ पे? के की, तो के को वहीं रहने देते, टी को इधर डाल देते। ये अकेला बचा इसलिए मैं इस साइड लिखूंगा इसको 1 अपॉन टी log ई ए माइनस एक्स। बट हमें पता है log ई की वैल्यू हमें पता ही नहीं होती है, हमें तो log 10 की वैल्यू पता होती है। तो log ई को जब log 10 में हम चेंज करते हैं तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 2.303। क्या वैल्यू पुट करते हैं? 2.303। तो अब इसकी लास्ट फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा k इजिकल टू 2.303 अपॉन टी log ई की प्लेस पे क्या आ जाएगा 10, बाकी एज इट इज ए माइनस एक्स। चलो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। अब इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स कैसे आया? ए की यूनिट क्या थी? ए मोल पर लीटर। ए माइनस एक्स की क्या थी? मोल पर लीटर। दोनों कैंसिल हो गई, बचा कौन अकेला? टाइम। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। ऊपर जाएगी तो यूनिट क्या आ जाएगी? सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत इसमें?